अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मुझे तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अपने समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं। आज हम रावलपिंडी से जो है वो निकल चुके हैं एबटाबाद के लिए। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। मोटरवे से हम जाएंगे, जिसके थ्रू ये रास्ता थोड़ा सा जो है ना वो कम हो गया था और कंफर्टेबल भी हो गया था। तो बस यहाँ पर हम अपने सफ़र पर रवां दवा हैं और बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है आज का व्लॉग। बहुत ही अच्छी जगह पर हम घूमने के लिए जा रहे हैं, आप सबको भी एक्सप्लोर करवाऊंगी और जितना मुझसे मुमकिन हो सका है मैं उससे कैप्चर करने की कोशिश की है मैंने। इसके अलावा जो है हमारा इरादा तो नहीं था कि एबटाबाद में हम होटल में स्टे करेंगे, बट तैयबा को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने एबटाबाद में ही स्टे किया, क्योंकि एबटाबाद से आगे भी हमें 2.5 से 3 घंटे और सफ़र करना पड़ता है, दैन हम अपने गांव पहुंचते हैं। तो इतनी मुझे लगा कि तैयबा में हिम्मत नहीं है, तो हम एबटाबाद में ही होटल में स्टे किया है। उस होटल का रूम टूर और कहाँ कहाँ हम घूमने के लिए गए हैं, क्या क्या किया, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। बस यहाँ पर मोहम्मद तो जो है ना, क्योंकि हम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तकरीबन 6:30 बजे हम घर से निकले थे और 7 बजे जो है वो हमारी गाड़ी चली थी। तो मोहम्मद हसन तो जो है वो फुल जो है सो कर गए हैं, क्योंकि वेदर भी अच्छा हो रहा था और बहुत ही कंफर्टेबल जो है ना वो हमारे लिए सफ़र था। सिर्फ तैयबा को पता नहीं क्यों वॉमिटिंग हो गई थी। और बस इन्हीं सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए हम अपनी समर वेकेशंस जो हैं वो गुज़ार रहे हैं। आप लोग अपने समर वेकेशंस कैसे गुज़ार रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ रिफ़िल स्टेशन पर गाड़ी जो है वो रुक गई थी और शायद जिसकी स्मेल की वजह से तैयबा की तबीयत जो है ना वो यहाँ ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। साथ ही हमें जो है यहाँ पर एक आदमी मिल गए थे जो कि ये अगरबत्तियाँ सेल कर रहे। तो हमें याद आ गया कि हाँ हमने ये लेनी है, क्योंकि हमने गाँव पहुँचते ही फ़्रेश होने के बाद कब्रों पर भी जाना होता है सबकी। तो उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी थी और हमें बिल्कुल याद भी नहीं थी। ये तो हमारे सामने वो सेलर आए तो हमें जो है याद आ गई और हमने एकदम से जो है ना वो परचेज़ कर ली। बाकी फूल की पत्तियाँ वगैरह भी लेनी होती हैं, वो तो हम एबटाबाद से ही ले लेंगे जब हम यहाँ से गाँव के लिए निकलेंगे। तो बस यही खूबसूरत सा सफ़र है, बहुत ही अच्छा रहा। रावलपिंडी से लेके एबटाबाद का सफ़र जो है ना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे और बिल्कुल तबीयत ख़राब नहीं हुई। हम अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए एबटाबाद तक पहुँचे। बस यहाँ हम एबटाबाद के मेन शहर पहुँच चुके हैं। ये भी जो है ना बहुत ही रश वाला इलाका है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा और आबादी होती है, क्योंकि ये शहर है। लेकिन जब इससे अंदर हम 2 से 3 घंटे सफ़र करके पहुँचते हैं तो वो बहुत पुरसुकून इलाका होता है। बहरहाल ये कुछ लोकेशन है, जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे उसके बाहर की ये लोकेशन है जो कि आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू था, बट बहुत ही शोर शराबा भी था, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। और ये कुछ इस तरीके का जो है वो रूम था। यहाँ से तो हमने अब थोड़ा सा रेस्ट करके घूमने ही चले जाना था, बट फ्रेश होने के लिए, अपने सामान को रखने के लिए और यहाँ थोड़ा सा स्टे करने के लिए रूम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बड़ा था और काफ़ी अच्छे जो है ना वो हमें बेड वगैरह भी मिल गए थे। इजीली जो है हमने यहाँ अपना टाइम स्पेंड किया और सबसे बड़ी बात कि इसका व्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बस अब यहाँ जो है हम आ चुके हैं और अब हम सबसे पहले तो जो है वो हम लोगों ने फ़्रेश होना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना रावलपिंडी में गर्मी थी। यहाँ पर आके हमें तो वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे रहने वालों को लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हमें यहाँ गर्मी फ़ील नहीं होती है बिल्कुल भी, बल्कि ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा सा वेदर है, पुरसुकून सा।
यहाँ अभी जो है बस रूम में ही हैं, लेकिन सबसे पहले जो है अभी हम फ्रेश हो गए थे और उसके बाद हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि भूख भी लग रही थी। सुबह भी हमने जो है वो नाश्ता नहीं किया था, यही डर की वजह से कि वॉमिटिंग वगैरह ना हो जाए रास्ते में। और जो है अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो सबसे पहले जाकर जो है ना वो सिंपल सा लंच कर लेंगे, ब्रंच हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हमने नहीं किया हुआ। और उसके बाद तो जो है ना हम रूम में आकर ऐसा सोए हैं कि बस मत पूछें, बहुत ही अच्छी नींद आई है। हालांकि लाइट चली गई थी, बट हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। और दूसरी बात ये कि यहाँ फ्रेश होने के लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए थी, इतना ठंडा पानी था कि बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है यहाँ पर। बस अब सोकर उठकर हम जो है अब बच्चों के मैंने यहाँ कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, ताकि उनको जो है हम रेडी कर लें। और उसके बाद जो है अभी तक हमने जगह डिसाइड नहीं की हुई थी। अभी तक हमारे दिमाग में 2 से 3 जगहें चल रही थी कि हमने जाना क्या है। और फिर हमने डिसाइड वो की जो कि तकरीबन आधे घंटे में हम जहाँ पहुँच जाएँगे, क्योंकि हम सफ़र से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और आधे घंटे तक तो सफ़र जो है ना वो अच्छा गुज़र ही जाता है। तो हमने जो है फिर हरनोई डिसाइड किया, किलियात में है हरनोई, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी जाकर हम आपको दिखाते हैं। बस यहाँ हम जो है रेडी हो चुके हैं, कुछ हमने फ़ोटोशूट वगैरह किए और बहुत अच्छी हमारी जो है ना पिक्चर्स आई, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। और बस अब हमने गाड़ी बुक करवा ली है, अब हम चलेंगे गिलियात की तरफ, और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है हरनोई। जनाब, बस अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और बस कुदरत के नज़ारे देख कर ना बस मुँह से बार-बार यही निकल रहा था, सुबहान अल्लाह। मतलब जितना भी हम देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, हम इतने हैरान हो रहे थे। हम बिल्कुल पहाड़ों के नीचे आ चुके थे, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल पहाड़ों के गिर्द गोल-गोल घूमकर, और हम बिल्कुल नीचे आ चुके थे। और वाक़ई इस जगह पर इतने ऊँचे और स्ट्रेट पहाड़ थे, और वो किस तरीके से खड़े हैं, ये बस अल्लाह ताला की ही शान है। जितना इन चीज़ों को, इस नेचर को देखते जाओ, उतना ही जो है ना अल्लाह पे यकीन जो है ना वो पुख्ता होता रहता है। और बहुत ही ज़्यादा जो है हम यहाँ पर आके अपने आप को फ्रेश फ़ील कर रहे थे, और हम बहुत खुश थे कि हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। हम उतनी अच्छे से स्विमिंग नहीं कर पाए जितना अच्छे से हम सोच कर आए हुए थे। हम अपने सारे ड्रेसेस वगैरह बच्चों के सब जो है ना एक्स्ट्रा लाए थे कि खूब अच्छी तरीके से स्विमिंग करेंगे, बट बहुत ठंडा पानी है। थोड़ी सी स्विमिंग करके ही जो है ना हालत ख़राब हो गई थी, और हम लोग को जो है सबको जो है अपने ड्रेसेस चेंज करने पड़े थे। बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी यहाँ पर। यहाँ पर एक साइड पर बिल्कुल ही सारी राइड्स वगैरह झूले थे, उस तरफ तो हमने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं जाने दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कराची में भी अवेलेबल हैं। बट जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं है, वहाँ हमने बच्चों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था कि जैसे आपका दिल चाहता है आप इंजॉय करो। और बच्चों ने जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जितना वो सोच कर आया था ना हम स्विमिंग करेंगे, हम पानी से निकलेंगे ही नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। एक ही स्विमिंग के बाद ही जो है इनको ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी। और मोहम्मद हसन तो बिल्कुल ब्लू हो गए थे, उनको तो मैंने फ़ौरन से ही चेंज करवा के फिर उसको ऊपर से अपना अबाया वगैरह में लपेटा, ताकि थोड़ा सा जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि उसके होंठ और हाथ पाँव बिल्कुल ब्लू हो चुके थे। और तैयबा का भी दिल बस भर नहीं रहा था, लेकिन उससे भी पानी में उतरा नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। बहुत हमें यहाँ पर आके अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। बस मैं यही कहूँगी कि हमारा जो कैमरा है या कोई भी कैमरा, मोबाइल जो है ना इस ब्यूटी के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। यहाँ पर जाकर ही इस ब्यूटी को देखकर आँखों को ठंडक पहुँचाई जा सकती है।
सबसे मज़े की बात आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो है ना बहता हुआ पानी था और पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था कि आपको ज़मीन जो है ना वो पूरी हिलती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था हमें चक्कर आ रहे हैं और वाक़ई सर जो है ना बहुत ज़्यादा घूम रहा था। बहुत तेज़ी से पानी जो है वो जा रहा था। तो पा और नीचे पत्थर जो हैं वो मतलब इतने भी नोकीले नहीं थे, बट आराम से पाँव रखना पड़ रहा था। तो इस तेज़ी से बहते हुए पानी की वज़ह से पाँव एकदम ऐसा पेडिक्योर हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे पाँव की जो स्किन है वो इवन टोन हो गई थी। जो स्लीपर पहन कर जहाँ पर स्लीपर होते हैं वो एरिया ज़्यादा जो है ना वो ब्राइट हुआ होता है, बाकी जो है वो थोड़ा-सा डैम हो जाता है। तो इस पानी में पाँव रखने की वजह से वो बिल्कुल पाँव इतनी अच्छी कंडीशन में आ चुके थे, पूरे इवन टोन हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा जो है ना यहाँ पेडिक्योर हो गया है। यहाँ पर ठंडे पानी में रहने की वजह से थोड़ा-सा जो है ना वो सर दर्द स्टार्ट हो रहा था, तो हम लोगों ने फ़ौरन से जो है वो चाय मँगवा ली थी। सबको सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार किस्म की घर जैसी चाय जो है वो हमें मिल गई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ के पकोड़े और समोसे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आप लोगों को गरमा-गरम जो है वो लाकर दिए जाएँगे। तो हमने कह दिया कि चलें ठीक है, वो भी हमें ला दें। समोसे तो इतने अच्छे नहीं थे, बहुत ही अजीब से ऑयल का टेस्ट आ रहा था, बट पकोड़े जो है ना बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और गरमा-गरम थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तकरीबन हमने यहाँ पर ढाई से 3 घंटे जो हैं वो गुज़ारे हैं और टाइम का हमें बिल्कुल पता नहीं चला। वो तो जब अंधेरा होना स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने यहाँ से निकलने की सोची, क्योंकि हस्बैंड तो कह रहे थे कि अभी यहाँ पर रश है, थोड़ा रुकते हैं, अभी यहीं पर रहते हैं, वैसे भी होटल ही जाना है। बट मैंने कहा बच्चे हैं साथ और रास्ता भी जो है ना वो थोड़ा-सा ख़राब है, वेदर का भी यहाँ पता नहीं चलता। तो अच्छा है कि हम थोड़ी रोशनी में ही पहुँच जाएँ। डिनर हम वहीं होटल में ही जाकर करेंगे। तो बस अब हम इस जगह को जो है वो अलविदा कह रहे हैं। बहुत ही मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग एबटाबाद जाएँ तो आप लोग लियात में हरनोई ज़रूर जाइएगा। इसका रास्ता यहाँ तक आने का भी इतना मुश्किल नहीं है, प्लस ये थोड़ा वहाँ से करीब भी है। और अगर हाई रूफ़ रेंट की बात की जाए तो हमने एक हाई रूफ़ बुक करवा ली थी। उसने जो है हमें वहाँ लेकर भी गई, 3 घंटे हमारा वेट भी किया और फिर हमें वापस भी लेकर आई। और रेंट जो है वो सिर्फ़ 1500 रुपये हमसे लिए। पहले तो वो हमें ज़्यादा ही बता रहे थे, बट हमने जो है वो होटल से थोड़ी इंक्वायरी कर ली थी कि कितना जो है वहाँ जाने का रेंट होता है, तो हमने उतने ही रेंट पर इन्हें आमादा कर लिया था। बस हरनोई को हम जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ कह चुके हैं और अब हम यहाँ से जो हैं वो निकल रहे हैं। सबसे पहले होटल जाएंगे, क्योंकि गीले कपड़े भी हैं साथ सब कुछ। तो रात में तो होटल का पता नहीं अलग ही हमारे रूम का कुछ व्यू लग रहा था। हर तरफ जो है वो कपड़े ही कपड़े लटके हुए थे ताकि वो सूख जाएं, तो हम उन्हें बैग्स में जो है वो दोबारा पैक करें। तो बस ये कुछ रास्ते के मनाज़िर हैं, ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। बस कुछ ही देर में हम अपने होटल पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और ये नाइट व्यू देखिए बिल्कुल हमारे रूम के सामने से। सारे घरों की जो है वो लाइट्स ऑन थी और इतना अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा चले मैं कैप्चर कर लेती हूँ आप सबके लिए। तो उसके बाद अगर एबटाबाद आएँ और यहाँ के चपली कबाब ना खाएँ तो ये तो बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि यहाँ के चपली कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और पता नहीं हम शायद किसी और रोड पर थे, जब हम गाँव से वापस आ रहे होते हैं उस टाइम जब हम जिस होटल से खाते हैं उसके और ज़्यादा यम्मी होते हैं।
थे, बट ये बस ओके ही थे, इतना अच्छा इनका कोई टेस्ट ना था, या पता नहीं हम थके हुए थे, हमें भूख नहीं लग रही थी, शायद पकोड़े चाय इतना कुछ खाया हुआ था, कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल खाना हमने इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, बस खा लिया ताकि रात जो है वो सुकून से गुज़र जाए और हम सो सकें और रात को कोई भूख ना लगे, क्योंकि रूम में हम खाना वगैरह नहीं मंगवा रहे थे। सो व्यूअर्स, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग आप मिस ना कर सकें। और अगर आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा प्रीवियस व्लॉग में मैंने एशिया का बिगेस्ट पार्क एंड पाकिस्तान फेवरेट फूड दोनों लोकेशंस आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसका एक्सपीरियंस, तो वो भी देखना नहीं भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।